चुनाव चुनाव। हम फिर से खालसा टाइम्स की ओर से कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो। 6 अक्टूबर को चुनाव होने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो चुके हैं। आपत्ति पर आपत्ति। अंतिम दिन बहुत ज्यादा आपत्तियों का दौर चला। करीब 15 से 20 आपत्तियां आई। प्रिंस भाटिया, त्रिलोचन सिंह भाटिया, मनजीत सिंह भाटिया, हरजीत सिंह भाटिया, राजवा गांधी, मनजीत सिंह टुटेजा, हरमीत सिंह टुटेजा, जहमीत सिंह खनुजा, रविंद्र सिंह बग्गा, अजीत सिंह गांधी, सतबीर सिंह भाटिया, राजा सलूजा, गुरमीत सिंह चड्डा, सतपाल सिंह सैनी, जतिंदर सिंह भाटिया, सुरजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह भाटिया, भूपेंद्र सिंह छाबड़ा सहित करीब 17 आपत्तियां आई। आइए जानते हैं क्या आपत्तियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजा सलूजा जी, आप जी ने चुनाव अधिकारी ने कोई आपत्ति शायद पत्र लिखता है, वो की पत्र लिखता है? एक्चुअली जी मेरी आपत्ति यह है कि अपने जो वर्तमान प्रधान है मनजीत सिंह जी भाटिया, वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि इतनी पवित्र संस्था में बैठ के अध्यक्ष पर जोड़े हुए उन्होंने अपनी महासचिव राजा गांधी पे हमला करवाया है और विधिवत FIR भी जुनिंदा थाने में दर्ज हुई है। ये इतनी अशोभनीय हरकत करने वालों ने किसी भी स्थिति में इस तरह उच्च पद पर बैठ के जिससे पूरे समाज की छवि कलंकित हो, इस तरह कृत्य नहीं करना चाहिए। तो मेरी घोर आपत्ति है उन्होंने इस हरकत पे। नाले में चुनाव अधिकारी को भी करांगा कि उन्होंने चुनाव लड़ने वास्ते अयोग्य घोषित करना है। ठीक है, आप जी ने भी कोई पत्र दिखता है मुख्य चुनाव अधिकारी ने? हाँ, मेरे द्वारा यह लिखा गया है कि उस दिन कमिश्नर राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन में कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रधान साहब भाटिया जी द्वारा मेरे मित्र त्रिलोचन सिंह भाटिया जी के लिए उनको घर से उठवाने की धमकी दी थी। उस बाबत मैंने तेजाजी नगर पुलिस चौकी में भी आवेदन दिया हुआ है। उसमें मेरी आपत्ति है इनके खिलाफ। की आपत्ति दी है और क्या कारण है आपत्ति? सर, आपत्ति देने का कारण यह है कि समाज में इस तरह के अध्यक्ष पद पे जो खड़े हैं उनके कारण इतनी गंदगी हो रही है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, सही लोग इस चुनाव में आए। और मेरे आज मुख्य आपत्ति ये है कि जो हमारे वर्तमान प्रधान मनजीत सिंह भाटिया हैं, इन्होंने अपने पद पर रहते हुए हमारे जो दूसरे संवैधानिक पद के जो चुनाव जीते हुए राजा सिंह जी गांधी, उन पे जानलेवा हमला किया और इसके विरुद्ध जुनिंदा थाने में भी शिकायत दर्ज है। और उनके कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि हमें उनके बॉस मतलब रिंकू जी भाटिया के कहने पर ही उन्होंने ये कृत्य किया है। कितनी आपत्ति है? ऐसे तो हमारी कुल 17 आपत्ति है, पर हमारी मुख्य आपत्तियां उनके चुनाव लड़ने को रहे और हम चाहते हैं कि वो इस तरह के इतने गरिमामय पद के लिए चुनाव न लड़े। मेरा तो इतना ऐसा कहना है कि इस तरह के व्यक्तियों को पूरे समाज को बहिष्कार करना चाहिए और उनके गुरुद्वारे आने पर भी रोक लगा देना चाहिए, जबकि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चूंकि उन्हें पता है कि उनके जितने भी अवैध काम और इस तरह के धंधे ये पत्थर है कि चल रहे हैं, इससे वो कैसे भी धाम दंड भेद अपना के चुनाव को टालना चाहते हैं। इतने सालों से, केवल 12 सालों से उनके वजह से चुनाव हो नहीं पा रहे हैं और अब चुनाव बनने का योग बना है तो वो आए दिन नई नई आपत्तियां कोर्ट और खेल रहे हैं और चुनाव होने नहीं देना चाहते हैं। मेरा नाम राजा सलूजा है और उनके डर के मारे कई लोग खुल के सामने नहीं आना चाहते, इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि कैसे भी चुनाव हो बस। धन्यवाद। राजा सलूजा। मेरी मुख्य रूप से आपत्ति जगजीत सिंह टुटेजा जो सुधा के नाम से हैं उनके विरुद्ध है। जैसे मैं सुधा की बहुत इज्जत करता था, सब जानता था, बच्चों से जानता हूँ अच्छा, लेकिन उन्होंने विगत दिनों यहाँ की अपने हमारे अकाल पुरख साहब, हमारे जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हमारा अमृतसर, वहाँ से हुक्म हुआ था चुनाव करवाने को लेके, उसके विरुद्ध जाके कोर्ट में आपत्ति लगाई और चुनाव को आगे डाला। यहाँ बैठ के गुरुद्वारे में 10% के पैसे चलाते हैं। ये संत नगर के प्लाटों को लेके हेरा फेरी करते हैं। वहाँ 51,000 की रसीद तक की, उसको 51,000 पे लेके उसके उपरांत अलग और पैसे लेते हैं। तो ये गुरुद्वारे में बैठ के इस तरह के काम करते हैं। मुझे लगता है साजिशपूर्ण लाइट बंद की गई है राजू छाबड़ा। और मेरी मुख्य आपत्ति इसी बात को है, उन्होंने गुरुद्वारे से अकाल पुरख वहाँ से अपने अमृतसर गुरुद्वारे से तनखैया घोषित किया था। तनखैया हमारे यहाँ पे एक ऐसा होता है कि
इसको इस आदमी को मुंह नहीं लगाने का, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, आपका नाम बताओ। तो उसको 1 मिनट मेरी कुछ बात आप सुनिए पहले। तो उस आदमी को तनख्वाह घोषित किया था, जिसकी वहाँ पे सजा महाराजा रणजीत सिंह को और ज्ञानी जयंती को, इन जैसे मोटा सिंह जैसे आपने कोई भुगतनी पड़ी थी। वहाँ जाके साफ सफाई करके बर्तन मान के वहाँ से जो सजा मुरक्कब होती है वो करनी पड़ती है। इन्हें भी सजा हुई वहाँ पे, इन्होंने वहाँ जाके माफी मांगी, लेकिन उस माफी का अपने यहाँ पे अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई माफी का कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आके माफी मांगने के बाद में उन गलतियों से आदमी को दूर होना चाहिए। यहाँ आके वापिस वो गलतियां कर रहे हैं, वापिस उसी जगह पे बैठ के वापिस वो दोहरा रहे हैं उन्हीं गलतियों को। तो ऐसे आदमी को क्या समाज में चुनाव या गुरुद्वारे में बैठ के कोई राजनीति करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं उनके सख्त खिलाफ और हम लोग इसी के विरोध में एक आवाज से यहाँ पे विरोध करने आए हैं। राजू छाबड़ा, भूपेंद्र सिंह छाबड़ा जी। किस तरह की आपत्ति है आप? सर मेरी न्यूज टेढ़ी बात, होरा जी जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार समाज का समझते हैं, उन्होंने गलत यूज कर रहे हैं गुरुद्वारे के ऑफिस को। उन्होंने गुरुद्वारे के ऑफिस को अपना निजी ऑफिस बनाकर अपने पूरे परिवार को यहाँ बिठा रखा है और कुछ तो भी अनाप शनाप लोगों को बोलते रहते हैं। उनका जो भी व्यक्ति यहाँ पे मत्था टेकने है उनको बुला लेते हैं और वो पतित और ऐसी भाषा बोलते हैं जो समाज के शोभा नहीं देती है। मेरी ये आपत्ति है उसमें कि उनसे ये ऑफिस नाजायज बिठा रखा है, खाली कराया जाए या फिर सभा वाले ये जवाब दे कि कितने में उसको तय करके बिठाया या उनने उनको कितने पैसे दिए बैठने। और दूसरी आपत्ति मेरी के जो समाज में इनने गंदगी कर रखी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। त्रिलोचन सिंह भाटिया, युवा सिख संगठन संभाग अध्यक्ष। पहले कुछ दिन पहले प्रभात फेरी प्रधान साहब रिंकू भाटिया ने अपने घर पे सुबह बुलाई थी प्रभात फेरी, जिसमें ये शख्स भी हाजिर था। इसने संगत के बीच में ये बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी को मैं जानता ही नहीं, ये कौन है, मैं नहीं मानता हूँ। तो जो गुरु को नहीं मानता साहब, उसको गुरुद्वारे में बिठा के जगह देने का क्या तात्पर्य है? वर्तमान प्रधानमंत्री की नियमित गुंडागर्दी के कारण हमारी अन्य समाजों में भी छवि भी बहुत धूमिल हो रही है। खासतौर पर अन्य समाज के लोग हमें ताने मार रहे हैं कि सिख समाज तो सेवा और मर्यादा के नाम पर जाना जाता हो, तो अपने समाज में सुधार पा रहे हो। मैं तो बस संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का व्यक्ति समाज में प्रधान होने के नाम पर कलंक है और इसके जो नियमित कृत्य है और ये आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसके लिए गुंडा शब्द भी बहुत छोटा है। तो कृपया इसका संज्ञान लेके हम चाहते हैं कि इसका निराकरण करें और न्याय, इनके खिलाफ कोई भी न्याय की बात करता है या समाज के हक की आवाज उठाता है तो इनको अपने पर्सनल गुंडों द्वारा धमकी देते हैं। अभी मेरे मित्र के साथ भी 19 सितंबर को उन्होंने इस तरह की घटना करी है। तो हम सब इस बात से बहुत आहत है और हम नहीं चाहते कि ऐसे गंदी के लग फिर किसी तरह आ जाए ताकि हम फिर जिंदगी भर चुनाव का मुंह न देख सकें। धन्यवाद। छवि स्पष्ट होनी चाहिए। मात्र लंबी दाढ़ी और सफ़ेद कुर्ता कहने से और वेशभूषा से उसका निर्धारण नहीं करना चाहिए। उसकी हरकतें भी समाज में सब छवि बननी चाहिए। जबकि हमारे वर्तमान जो प्रधान है वो खुद इतने बड़े शराबी कबाबी है, किसी भी पार्टी में आप उनको सार्वजनिक रूप से मदिरा का सेवन और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। वो खुद शराब का अवैध कारोबार करते हैं और मदिरा पान करते हैं, तो इसलिए उनकी छवि इस तरह की ठीक नहीं है। इससे